अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू EMDCAT बाय जाहिद। आज की वीडियो में हम ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट जो कॉम्प्लेक्स हैं चैप्टर 6 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के, वो उसकी मैट्रिक आपके साथ शेयर करूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वीडियो के साथ बने रहिए, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। तो चलें, उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है। सपोज कि मैंने ये एक कंपाउंड लिखा हुआ है, इस कंपाउंड में ये जो आयरन शो किया हुआ है, इस तरह की चीज को हम कहते हैं जी सेंट्रल मेटल एटम। कोई भी एक कंपाउंड है, सेंटर में मेटल एटम होता है और उसके साथ जितने भी कोई चीज अटैच है, जैसे कि CN है, इस केस में कितने अटैच हैं, 6। ये जो चीज अटैच है इसको हम लीगेंड कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको पता थी, बस जस्ट रिमाइंड करवानी थी। और एक और टर्म याद रखिए, जो पूरा हिस्सा है इसको कहते हैं जी कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। और उसके अलावा लीगेंड क्या है? लीगेंड यही है कि हम जानते हैं कि एक आयन या मॉलिक्यूल विच डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए जी, इस वीडियो की खास बात यह कि जस्ट एक टेबल आपने करना है और आपको हर किस्म की हाइब्रिडाइजेशन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स ही कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको इनके स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करके दिखाता हूं। यहाँ पे देखें, आपको नंबर ऑफ लिगेंड्स याद रखना है। यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट याद रखने का तरीका, इस टेबल में सिर्फ और सिर्फ मोनोडेंटेट का जिक्र कर रहा हूँ। मोनोडेंटेट हम जानते हैं ना, वो यानी जो सिर्फ एक जो है वो पेयर इलेक्ट्रॉन देते हैं, मोनोडेंटेट। और यहाँ पे देखें 2 4 5 6 यानी नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने होंगे, जिनमें अगर नंबर ऑफ लिगेंड्स 2 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे और 6, यानी हम सिर्फ नंबर ऑफ लिगेंड्स की बुनियाद पर ही ये डिसाइड कर सकते हैं कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, शेप क्या होगी और उसकी एग्जाम्पल कौन कौन सी है। कितनी आसानी वाली बात है। अब जैसे कि यहाँ पे देखें, चूंकि ये मोनोडेंटेट के लिए है, तो जितना ही उसका लिगेंड होगा, जारी बात है मोनोडेंटेट मतलब एक लिगेंड मोनोडेंटेट तब ही होता है जब वो एक लोन पेयर दे। तो अब मुझे ये बताएं, अगर 2 हैं तो कितने देंगे? 2। 4 है तो 4, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होगा? 4। 5 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी 5। 6 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6, इन द सेम सेंस। अब दोस्तों देखिए, जैसे कि हम कहते हैं SP सिंपल हाइब्रिडाइजेशन का अगर जिक्र करते हैं, तो एक S और एक P ऑर्बिटल, तो 2 ऑर्बिटल हो गए यहाँ पे शो किए हुए। अब SP3 में देखें, एक S और 3 P। अब 3 P और एक S मिलकर टोटल 4 ऑर्बिटल बनते हैं, तो ये 4 शो किए हुए। इसी तरह बाकी भी चलते हैं, जैसे यहाँ पे देखें D2SP3, D के 2 हैं और ये 3 और 3 6, टोटल 6 आपके सामने शो हो चुके हैं। अब ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है कि आपने सिर्फ ये टेबल याद रखना है। वो भी किस तरह? देखिए दोस्तों, 2 जो है ना, सिंपल याद रखिए, 2 वाला तो लीनियर है। अब सिंपल लीनियर मॉलिक्यूल तो हमें पता ना, एक सीधा लाइन में होगा 180 डिग्री के एंगल में, ये तो सिंपल था। अब SP3 का तो हमने पढ़ा हुआ जी, टेट्राहेड्रल शेप होती है, लेकिन जिसके नंबर ऑफ लिगेंड्स 4 हैं वो दो शक्लों में पाए जाते हैं, एक DSP2 और एक SP3। SP3 हमने सिंपल हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा, टेट्राहेड्रल होता है। और ये आपने एग्जांपल याद रखनी, MnClO4, ये जो आयन है ये सिर्फ एक ऐसी एग्जांपल है। ये वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, ये MDCAT के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे DSP2, ये भी 4 हैं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर होगा स्क्वायर प्लेनर। यानी आपने याद रखना है, जब भी किसी का लिगेंड 4 आया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया, तो आपने फौरन समझ आना है कि वो DSP2 है। अगर वो ये वाला मॉलिक्यूल ना हुआ, अगर MnCl है तो वो टेट्राहेड्रल है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल। उसके अलावा जितने भी 4 वाले हैं वो सारे DSP2 हैं, और जितने भी DSP2 वाले हैं वो सारे ही स्क्वायर प्लेनर है। अभी मैं दिखाता हूं कि 3D स्ट्रक्चर में स्क्वायर प्लेनर किस तरह का होता है, तो बस वो आगे चल के दिखाता हूँ, बस साथ बने रहिएगा। तो ये देखें, मैंने कहा कि लिगेंड वो होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़े होते हैं। देखिए इस केस में ये कॉपर सेंट्रल मेटल एटम है। यहाँ पे मैं कलर थोड़ा चेंज कर लूँ ताकि आसानी से नजर आए। देखिए यहाँ पे है जी कॉपर सेंट्रल मेटल एटम। अब कॉपर के साथ अटैच क्या है जी? अमोनिया। अमोनिया के कितने अटैच हैं? 4। तो इसका मतलब कि इसके लिगेंड कितने हुए? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर। इन द सेम सेंस 5 वाले की तरफ आ जाएं, DSP3 ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। देखें जी, अब PCl5 ये बुक में एग्जांपल लिखी हुई है। मैं ज्यादा चीजें कॉम्प्लेक्स में नहीं जा रहा, क्योंकि वो बियॉन्ड द बुक के स्कोप में हो जाए तो वो चीजें ज्यादा भी समझ नहीं आती। तो बुक के हद तक रहते हुए ये एग्जांपल दो बुक में लिखी हुई है PCl5। देखें जी, फास्फोरस सेंट्रल एटम, इसके साथ कितने लिगेंड अटैच है? 5।
तो 5 जब भी ये 5 वाला हो तो आपने याद रखना ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल याद हो गया। अभी देखिए जितने भी 5 वाले हैं अब आंख बंद करके लगा देना है कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी DsP3, उसका ज्योमेट्री जो है शेप ये है, ये होगी। वेरी क्लियर। अब 6 में यहाँ पे देखें, ये भी एग्जाम्पल बुक में लिखी हुई है, ऑक्टाहेड्रल शेप होगी डी। अब आपको यानी सिंपल ये वाला कंपाउंड दे दिया गया, ये एग्जाम्पल है, ये कंपाउंड आपके सामने शो किया हुआ है, पोटाशियम, ये आयरन साइनाइड 6। अब आप देखेंगे इसमें लिगेंड कितने 6, जो चूंकि आपने ये याद किया हुआ है 6 लिगेंड्स वाले की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है D2sp3। देखेंगे D के 2, एक S का 3 हो गए और P के 3, 3 और 3 6, अभी मैंने जैसे बताया, तो ये आपको फौरन पता चल जाएगा। तो ये टेबल था जो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है शेप्स की अगर बात करें तो टेट्राहेड्रल, टेट्रा कहते हैं 4 को, तो यहाँ पे मैं आपको वाजे करके दिखा देता हूं। देखें एक ये वाला और ये दूसरा और ये 3 डायमेंशनल बना हुआ है। इस तरह करके जो स्ट्रक्चर अगर हम आपस में लाइनें मिलाएं तो देखें 4 कॉर्नर्स आपस में मिलते हैं और ये टेट्राहेड्रली अरेंज हैं। नेक्स्ट ये जी स्क्वायर प्लेनर, इसके भी 4 स्क्वायर 4 साइड्स होती है ना, तो 4 साइड्स को आपस में मिला दिया इस तरह। अब मुझे देखें ये है तो स्क्वायर लेकिन एक ही प्लेन में है, यानी कोई भी चीज इस तरह उनके एक्सिस में नहीं आ रही, तो इस वजह से इसे कह रहे हैं प्लेनर, एक प्लेन में है तो है 4 कॉर्नर्स वाली यानी स्क्वायर प्लेनर। ये भी चीज क्लियर होगी। अब ये ट्राइगोनल, ट्राई मीन 3, गोनल साइड्स, तो देखें ये एक ट्राइंगल ही बन रही, ट्राइगोनल। अब इसकी ये वाली सिर्फ साइड देखें इतना हिस्सा, तो ये एक पिरामिड बना हुआ है, अगर मैं कलर करके दिखाऊं। इसी तरह ये वाला हिस्सा देखूं एक पिरामिड बना हुआ है। तो ये जब आप 3D स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये इसी तरह नजर आता है जैसे कि एक पिरामिड बना हुआ है, तो ट्राइगोनल पिरामिडल। और उसके अलावा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल के 4 शेप्स है, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे यानी 3D डायग्राम पे शो नहीं किया जा सकता, तो सिंपल मैं आपको कंसेप्ट देना चाह रहा हूँ कि ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल का। तो ये थी ट्रिक जो मैंने आपके साथ आज शेयर करनी थी। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है आपके जहन में तो कमेंट करके पूछिएगा, उसका आंसर ज़रूर करूँगा। और इसके अलावा अगर कोई टॉपिक आपको मुश्किल लगता है तो मुझे बताएं, इंशाल्लाह उसका भी ट्रिक आपके साथ शेयर करूँगा। जस्ट आपने सिर्फ ये टेबल करना है और सारी केमिस्ट्री ट्रांजिशन मेटल की इंशाल्लाह ईजी हो जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये आप लोगों की तरफ से एक एप्रिसिएशन, एक प्यार मोहब्बत होता है। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।